हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया लेक्चर देंगे युगपत सीमा के ऊपर। और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है ऐसे कि सिद्ध कीजिए कि निम्न युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन एक्चुअल में युगपत सीमा पर, ठीक है। और वो किस फॉर्म में है क्वेश्चंस वो अपन देखते हैं। तो एक फलन दिया है उन्होंने अपने को एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, ठीक है। और लिमिट क्या दी है इसने मूल बिंदु पर। तो वो ये कह रहा है कि मूल बिंदु पर निम्न युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसे अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन ने क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि निम्न युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 पर एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और अब अपन जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो, जैसे y बराबर mx रखे हैं, मैंने क्या बताया था कि ऊपर की न्यूमरेटर की घातें जोड़ लो आप, कितनी है इसकी 1 और इसकी 3, तो 1 और 3 4, और नीचे की कितनी है 2 और 6। तो अगर मैं y बराबर mx इसमें रख दूँ तो इसका मान क्या आएगा कि x की घात 4, और यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है अपनी x, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 कटेगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा और x टेंस टू 0 पर वो 0 हो जाएगी। तो y बराबर mx रखने से इसमें पर्पस सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये है कि यहाँ y बराबर mx में m का मान यदि 1 ले लें अपन तो एक पथ मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इस पथ पर अपन देखते हैं सबसे पहले। तो ये कहता है कि माना कि एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर, माना कि एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर निम्न दो पथों के अनुदिश अग्रसर होता है, ठीक है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि निम्न युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो निम्न युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब अपने को ऐसे दो अलग अलग मार्ग बताने हैं जिस पर इस सीमांत मान, जो सीमा का जो सीमांत मान है वो क्या है, डिफरेंट आए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कहता है कि माना कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर निम्न दो पथों के अनुदिश अग्रसर होता है। तो वो पथ आपको पहले चूज करने हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना कि पथ जो है क्वेश्चन देख के ही आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आपको कि साहब इसका मेथड क्या है कि पथ अपन निकाल लें, तो वो मेथड सिर्फ अपने पास y बराबर mx का ही है, दूसरा कोई मेथड इसका नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है पहला पथ y इज इक्वल टू x, यहाँ वो कहता है कि अपन y इज इक्वल टू x के अनुदिश बिंदु एक्स वाई को 0 0 की ओर ले जाएं, तो उस केस में लिमिट का मान क्या आएगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पथ जो लिया है वो y बराबर x लिया है, ठीक है। तो y बराबर x पर देखो क्या लिखेंगे अपन कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। अब इसमें y बराबर x रख दो आप, तो लिमिट y बराबर x रखोगे तो y टेंस टू 0 पर x टेंस टू भी 0 हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 y बराबर x पर x इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब लिमिट x टेंस टू 0 एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स की घात 4, और इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, और इसका मान आएगा x टेंस टू 0 पर 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो इसका टोटल मान आ जाएगा 0। तो वो कहता है कि एक पथ है y बराबर x जिस पर ये जो फंक्शन है अपने पास, ठीक है, इसका मान क्या आया 0 आया, इस युगपत सीमा का इस पे मान क्या आया 0 आया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि एक और पथ अपन लेंगे इस पे, और वो पथ जो है अब आपको, आप या तो इसमें इतने एक्सपर्ट हो तो वो इतना आसान नहीं होता याद रखना अपने को निकालना। तो उसके लिए वो कहता है कि दूसरा वो ये कहता है कि वक्र x बराबर वाई क्यूब, ठीक है, के अनुदिश बिंदु एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर अग्रसर होता है। तो दूसरा पथ अपन ने क्या लिया, x बराबर वाई क्यूब। अब आप कहोगे साहब ये कैसे निकाला,
तो इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है बेटा। क्वेश्चंस अब आपकी किस्मत है, आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा है और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो आप सीधे इसको लिख दोगे, और वरना थोड़ा सा आप अपनी IQ का इस्तेमाल करो और उस केस में उस चीज़ को लोगे आप, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 आप फंक्शन लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है x बराबर वाई क्यूब रख दिया आपने, जैसे x बराबर वाई क्यूब रखा है यहाँ, तो ये y की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब, ये y की पावर 6 हो जाएगी। और x बराबर 0 पर y क्या हो जाएगा 0, तो आप लिखोगे लिमिट y टेंड्स टू 0 y क्यूब, ठीक है, x स्क्वायर की मान क्या लिखा है आपने y क्यूब, तो y क्यूब का 2 और y6 ये मान आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और अब अपने को क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट y टेंड्स टू 0 y की पावर 6 y की पावर 6 और y की पावर 6, ठीक है। अब y की पावर 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2y6 है और ये y6 है, तो इसका मान आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 1/2 और 1/2 इसका मान आ जाएगा। तो वो कहता है कि एक पथ पर तो इसका मान क्या आ रहा है 1/2 और दूसरे पथ y बराबर x पर इसका मान क्या आ रहा था 0। तो दो अलग अलग पथ लिया आपने, एक y बराबर x और एक x बराबर y क्यूब, और दोनों पर सीमांत मान जो आया इस लिमिट का वो क्या आया, अलग अलग आया, इसलिए युगपथ सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, चूंकि उपरोक्त दोनों स्थितियों में, चूंकि उपरोक्त दोनों स्थितियों में, चूंकि उपरोक्त दोनों स्थितियों में सीमा का मान भिन्न भिन्न आता है, सीमा का मान भिन्न भिन्न आता है, अतः सीमा पथ से स्वतंत्र नहीं है, अतः सीमा पथ से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए युगपथ सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए युगपथ सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो युगपथ सीमा की जो डेफिनेशन है उसके नोट्स भी मैंने तुम्हें दिए थे, और युगपथ सीमा के लिए मैंने कहा था कि आप x0 y0 की ओर अलग मार्गों से पहुंच सकता है, लेकिन हर मार्ग से पहुंचने पर उसमें क्या होना चाहिए कि वो चीज़ क्या आनी चाहिए, उसका सीमांत मान जो सीमा का वो एक ही आना चाहिए, तब तो युगपथ सीमा का अस्तित्व होगा, अदरवाइज युगपथ सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। और युगपथ सीमा अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण सीमा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन चैप्टर का नाम क्या है, टू वेरिएबल कंटिन्यूटी। तो कहता है किसी फंक्शन को आपको यदि यह सिद्ध करना है कि इसकी कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर है और फंक्शन कैसा है टू वेरिएबल का, तो सबसे पहले उस युगपथ सीमा का अस्तित्व उस पॉइंट पर फंक्शन का होना चाहिए। यदि फंक्शन का अस्तित्व, उस युगपथ सीमा का अस्तित्व उस फंक्शन के मूल बिंदु पर या किसी बिंदु पर नहीं है, तो उस फंक्शन किसी भी हालत में उस बिंदु पर क्या सतत नहीं होगा। तो टू वेरिएबल कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन यह है कि साइमल्टेनियस लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है जो मैंने लिखा है कि फलन f(x(y) इज इक्वल टू x(y)³ अपॉन x² प्लस y की पावर 6 मूल बिंदु पर सतत नहीं है। इस क्वेश्चन को इस रूप में अभी आगे आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि ये फलन जो है टू वेरिएबल का फंक्शन है और ये फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि फलन को मूल बिंदु पर सतत नहीं सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि फलन की युगपथ सीमा का अस्तित्व मूल बिंदु पर नहीं है, ठीक है। और फिर आपको मैंने जो बताया y बराबर x और x बराबर y³ पथों पर ले जाओगे और अलग अलग इसका मूल बिंदु पर फलन की सीमा निकालोगे और उस केस में इसका मान अलग अलग आएगा, तो आप कहोगे युगपथ सीमा पथ से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए युगपथ सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट ईयर टेस्टों में घुमा के पूछ लिया था थोड़ा सा, तो वो था जैसे कि अब अपन ने पुनरावर्त सीमा भी पढ़ ली, युगपथ सीमा भी पढ़ ली। वो कहता है एक उदाहरण द्वारा
सिद्ध करो, एक उदाहरण द्वारा सिद्ध करो कि युगपत सीमा का अस्तित्व, युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं होने के बावजूद युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं होने के बावजूद भी पुनरावृत सीमा के क्रम को परस्पर बदला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि कोई फंक्शन है और उसके लिए अपने को ये सिद्ध करना है कि इसकी युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है उस बिंदु पर, लेकिन पुनरावृत सीमा का अस्तित्व है और उसके जो क्रम है अपने को उसको अपन बदल सकते हैं। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन बच्चे याद करके नहीं जाते और वो फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा है, एग्जाम में भी आया हुआ है तुम्हारे। तो वो कहता है कि माना कि, अब आपको फलन याद रखना पड़ेगा इसमें, माना कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और अब अपन इस फलन की मूल बिंदु पर युगपत सीमा निकालेंगे और मूल बिंदु पर ही पुनरावृत सीमा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कहता है फलन एफ एक्स वाई की मूल बिंदु पर, फलन एफ एक्स वाई की मूल बिंदु पर युगपत सीमा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, माना कि फलन ये है और इस फलन एफ एक्स वाई की मूल बिंदु पर युगपत सीमा अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है अपने कि माना कि एफ एक्स वाई बिंदु एक्स वाई के, माना कि एफ एक्स वाई बिंदु एक्स वाई से बिंदु 0 0 की ओर y इज इक्वल टू एम एक्स पथ के अनुदिश अग्रसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं, तो आपको एक ऐसा फलन लेना है जिसका किसी बिंदु पर युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं हो। तो मैंने क्या लिया है, ये फलन लिया है। अब इसकी जो ऊपर की पावर है वो 2 है, 1 और 1 2, और ये भी 2 और ये भी 2। तो टोटल जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टोटल पावर जो होती है सेम होती है, तो उस केस में आप y इज इक्वल टू एम एक्स पथ लिख लो। और वो अपन कह रहा है कि माना कि एफ एक्स वाई बिंदु एक्स वाई से बिंदु 0 0 की ओर y इज इक्वल टू एम एक्स पथ के अनुदिश अग्रसर होता है। ठीक है, और अब इसकी मूल बिंदु पर जो है, जो सीमा है वो किस पे, m पर आश्रित दिखा दो आप। और m पर आश्रित दिखाते ही क्या हो जाएगा, ये कि अपन कहेंगे कि फलन की ये सीमा है वो m पर आश्रित है, इसलिए युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो अब पहले फलन लिखो आप, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू y बराबर एक्स पर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ गया बेटा अपने पास, विच इज इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अतः सीमा का अस्तित्व किस पर निर्भर है, m पर। m का मान बदलने पर इसका मान भी बदल जाएगा पथ का। तो ये कहता है अतः सीमा पथ पर आश्रित है, क्योंकि m का मान बदलने पर, m का मान बदलने पर सीमा का मान बदल जाएगा।
अतः युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वैसे भी युगपत सीमा के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके इसमें आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद फिर लिखते हैं अपन पुनरावृत सीमा। फलन xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मूल बिंदु पर पुनरावृत सीमा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन। लिमिट, इसको मिटा दूं पूरे को मैं, तो ये कहता है लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई, ये पुनरावृत सीमा का नोटेशन है। और फिर अपन क्रम बदल देंगे y टेंस टू 0 और x टेंस टू 0, तो क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो y टेंस टू 0 लेते ही ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ऊपर 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 0, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे पुनः, आप चाहो तो आप पूरा लिख दो x इंटू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो इसका मान 0 लिख दो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो वापस लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x टेंस टू 0 पर इसका मान क्या आ जाएगा 0, तो लिमिट y टेंस टू 0 0 इंटू वाई 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मान भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको देख लेना, अगर कभी को बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखने में हल्की फुल्की ऐसी गलती हो जाए लिमिट यूनिट लेने में, तो आप सही कर लिया करो उनको। तो आप क्या लिखोगे, पुनरावृत सीमा का क्रम बदला जा सकता है जबकि युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। पुनरावृत सीमा का क्रम बदला जा सकता है जबकि युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराया आज युगपत सीमा और पुनरावृत सीमा के ऊपर, तो जिससे थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अब हमारी क्या मजबूरी होती है बेटा कि हम 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे को। तो अभी कोर्स इसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन आप पढ़ो बेटा, इसके जो भी है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं अपन।